तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जिनवो को देखते हैं जो कि घर पर सो रहा होता है और वहीं पर उसे बहन की कॉल आती है और वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे स्कूल पर मिलना है। तो वो ये सुनकर चला जाता है स्कूल पर तैयार होके। तो जिना बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो कहती है कि मेरा भाई तो बहुत ज्यादा बदल चुका है और सारे लड़कियां उस पर फिदा हो रही होती है। और फिर जिन्हो जिना की टीचर से मिलता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत काबिल है और इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जिन्हा की एक दोस्त है खान और वो एक हंटर है। तो तुम अपने बहन को समझाओ कि मतलब वो खान को समझाए कि मतलब वो हंटर एसोसिएशन से दूर रहे। तो जिन्हो बाहर वेट कर रहा होता है खान का और कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं पहले मिला था। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम तो वही लड़की हो जो कि हमारे साथ डंजन पर गए थे और तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और क्या मेरे टीचर ने तुमसे कहा है कि मुझको समझाओ। तो मैं कुछ भी नहीं समझ रहा और मैं हंटिंग नहीं छोड़ रहा। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं तुमसे यहीं पर इस बात के लिए आया हूँ कि मतलब तुम मेरे साथ जाकर एक डंजन में जाओ और मैं तुमको बताऊं कि डंजन में क्या होता है। और इधर हम डोनसुक को देखते हैं। तो डोनसुक वो आदमी है जो कि पहले जिन्हो और यो ने उसके ब्रदर को मार दिया था क्योंकि वो गलत आदमी था। तो डोनसुक बदला लेने के लिए आया हुआ होता है यो से और जिन्हो से। और डोनसुक पर नजर रखने के लिए उन्होंने वो को हायर किया होता है कि मतलब तुम इस पर नजर रखो क्योंकि वो कोरिया में कुछ गलत ना कर दे। और फिर हम मिस्टर चॉय और गो को देखते हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं। तो गो कहने लगता है कि क्या वो एंड की पर भी आ चुकी है और क्या वो इधर आ रहे हैं। तो चॉय कहने लगता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, अगर वो वहीं से इधर आए तो मसला हो जाएगा। तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि वो हमारी जगह में आकर हमको तबाह भी कर सकते हैं। तो गो कहने लगता है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। और इधर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि हान को लेकर एक गेट के पास होता है और कहने लगता है कि अगर मैं हान को दिखाऊं कि इस डंजन के अंदर क्या है तो ये डर जाएगी और ये फिर हंटर नहीं बनेंगी। तो वहीं पर आन भी होता है और वो कहने लगता है कि जिन्हो मास्टर यहीं पर कुछ ए बी और सी रैंक हंटर है, तुम इनके साथ जाकर इस डंजन को क्लियर करो। तो वहीं पर जिमा जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम बातें बंद ही कर सकते, हम गेट के अंदर जा रहे हैं और मुझे अब इस दो ई रैंक हंटर को भी संभालना होगा। और तब वो गेट के अंदर जाने लगते हैं तो सारे लोग चले जाते हैं। तो वहीं पर जिन्हो को कुछ महसूस होने लगता है तो वो उस डंजन से बाहर जा रहा होता है जिन्हा के साथ, लेकिन वो निकल नहीं पाता और वो रेड गेट में बदल जाता है। और जिन्हो कहने लगता है कि तुम किसी गेट वाले के साथ कांटेक्ट करो कि वो आए और हमको बचाए। और फिर वो गेट क्लोज हो जाता है। तो वहीं पर आन सबको खबर कर देता है। तो वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड ऑनर बिग भी सुन लेता है और वो कहने लगता है कि मैं रेड गेट के पास आ रहा हूँ। और इधर हम जिन्हो को देखते हैं जो कि उस डंजन के अंदर होते हैं और वो एक दूसरा डंजन होता है जिसमें आइस होता है। तो वहीं पर खान कहने लगती है कि ये रेड गेट क्या होता है। तो वहीं पर जिन्हो बताता है कि रेड गेट एक ऐसा गेट है, अगर इसे तुम निकलना चाहते हो तो तुम्हें यही की लीडर को मारना पड़ेगा और इसके बाद तुम्हें इस डंजन से बाहर जा सकते हो, वरना तुम इस डंजन से कभी भी नहीं निकल सकते और ना मदद मांग सकते हो। तो इसलिए रेड गेट इतना ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं पर जिम कहने लगता है कि तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो वहीं पर एक आइस एल उन पर तीर से हमला कर देता है जहाँ पर एक सीरेंकर मर जाता है, लेकिन इधर जिन्हो खान को बचा लेता है उस तीर से और तब आइस इल्प वहीं से चले जाते हैं। तो जिम कहने लगता है कि ये रेड गेट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि यहीं पर बी रैंक मास्टर होते हैं और इसके अलावा इससे ऊपर रैंक वाली भी मास्टर हो सकते हैं। तो हमें उससे बचना होगा और इसके लिए हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप में कमजोर लोग होंगे और दूसरे ग्रुप मेरा होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं कमजोरों को भी संभालूं क्योंकि इसमें सर्वाइव हम फिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे हाई रैंकर चाहिए और तुम्हें पता है कि यही का एक दिन बाहर के 1 घंटे का बराबर है। तो तुम मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। तो तब सारे लोग जिम की टीम में आना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं कमजोरों को नहीं रखता और वो हाई रैंकर वाले को अपने पास रख लेता है। लेकिन वहीं पर बी रैंक हंटर होती है जो कि कहने लगती है कि मैं इस दूसरी ग्रुप में जाना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी मर्जी। तो वो उसकी ग्रुप में चली जाती है। तो पाक कहने लगती है जिन्हो से कि मैंने तुम्हें देखा कि तुमने वो तीर को कैसे पकड़ा और जिम तो वो देख ही नहीं पाया। तो मुझे पता है कि तुम ई रैंक हंटर नहीं हो और तुम एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो इधर जिम टीम जा रही होती है। तो जिम कहने लगता है कि वो टीम जल्दी ही मर जाएगी जिसमें जिन्हो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उसमें सी रैंकर और बी रैंकर हंटर है लेकिन ई रैंक हंटर उसका लीडर क्यों है। और उनके सामने आइस बियर आ जाते हैं। तो वहीं पर जिम एक आइस बियर को मार लेता है जिसकी वजह से बाकी दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। और इधर जिन्हो पेड़ों के अंदर होता है। तो पाक कहने लगती है कि हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहीं पर बहुत सारे आइस बियर हो सकते हैं और वो हमको मार देंगे। तो जिन्हो कहने लगता है कि
नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर तो हमें सिर्फ आइस बियर से निपटना पड़ेगा, लेकिन हम खुली जगह में जाएंगे तो वहीं पर बाकी क्रिएचर भी हो सकते हैं। तो पाक कहने लगते हैं कि ये तो सच कह रहा है, और इसके बाद जिन्हों अपने इन्वेंट्री से उनके लिए कोड निकाल कर दे देता है। तो ये देखकर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि तुम क्या हो। तो जिन्हों कहने लगता है खान से कि तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्या हूँ, और तुम्हें चुप कर मेरे साथ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। तो उनके सामने बियर आ जाता है और बाहर हम रेड गेट के पास देखते हैं जहाँ पर बैंक होता है, और वो सब कुछ देखने के लिए आया होता है। तो आन कहने लगता है कि बैंक लीडर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस डंजन के अंदर एक ऐसा आदमी है जिसके रीअवेकनिंग हुई है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो ये सुनकर बैंक हैरान हो जाता है, और वहीं पर डोंगसुक आ जाता है। तो बैंक देखकर हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो। तो एस रैंक कर डोंगसुक कहने लगता है कि तो ये तुम्हारा एरिया है, लेकिन इस डंजन में बाहर के लोग हैं, और क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, और मैं यहीं पर सिर्फ जिन्हों के लिए आया हूँ। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि जिन्हों तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम इस रेड गेट के अंदर हो, क्योंकि इसके अंदर डोंगसुक नहीं आ सकता। लेकिन मुझे इस पर भी शक आ रहा है कि तुम इस रेड गेट में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। और इधर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि बहुत सारे बियर को मार चुका होता है, और वहीं पर उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। और इधर जिन्हों बियर की गुफा के पास पहुंच जाता है उनसे लड़ने के लिए, और तब वो अपनी शेडो आर्मी को बुलाकर उन बियर से लड़ने के लिए कहता है। तो सारी शेडो आर्मी उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो शेडो आर्मी इतनी भी ताकतवर नहीं होते। लेकिन इससे जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं पर शेडो आर्मी उन सारी बियर को खत्म कर देता है, लेकिन वहीं पर हम बियर की लीडर को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है। तो जिन्हों कहने लगता है कि ये बियर का लीडर है, तो इसे मैं अब खत्म करने वाला हूँ। तो वो बियर अपने एक दहाड़ से ही सारी शेडो आर्मी को खत्म कर देता है। तो वहीं पर जिन्हों कहने लगता है कि इग्रिस इसे लड़ो। तो वहीं पर इग्रिस जाकर उसे एक झटके में खत्म कर देता है। तो ये देखकर जिन्हों खुश हो जाता है, और वो कहने लगता है कि इग्रिस मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और इधर हम जिम की टीम को देखते हैं जो कि सारी मरी पड़ी होते हैं, क्योंकि आइस की इल्प ने उनको खत्म किया होता है। और वहीं पर जिम के सामने ही एक आइस इल्प उसकी दोस्त का सर काट देता है।